हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सर्वर सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो हम आप लोग के बीच लाए हुए हैं और बहुत कुछ बता चुके हैं। और आज हम लोग निर्देशांक में वह प्रश्न पढ़ेंगे जो हम लोग का इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, ये आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु p इंटू 2, -3 और q इंटू 10, y की दूरी कितना है? तो 10 मात्रक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हल लिख देंगे। अब देखिए, दूरी दिया हुआ है हम लोग का 10 मात्रक, तो यहाँ लिख देंगे दूरी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो ये 10 मात्रक दिया हुआ है। अब इसमें x1, x2 और y1, y2 कितना दिया हुआ है वो देखेंगे हम लोग। तो x1 और x2 और लिखेंगे y1 और y2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो p और q जो दिया हुआ है यही हम लोग का ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो x1 कितना है हम लोग का 2 है और x2 है सो ये 10 है। y1 कितना हम लोग का है, तो y1 है सो -3 है और y2 है से y है ये हम लोग का। अब जो है से हम लोग का y का मान ज्ञात करना है, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर दूरी बराबर लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का दूरी सूत्र है जो आप लोग के बुक में भी दिया गया है और आप लोग दूरी निकालने के लिए भी पढ़े होंगे और मैं आप लोग के लिए यह बताया भी हूँ। तो चलिए इसी में हम लोग इसको बैठा देंगे। दूरी जो दिया हुआ है हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख दिए यहाँ पर। अब x2 हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 10 है और -x1 कितना है, तो 2 है का होल स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस y2 हम लोग का कितना है, तो y है और -y1 कितना है, तो -3 है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये रूट है रूट को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रूट को इधर ले आए तो रूट का मान 2 होता है, तो पावर ये कितना हो गया, 10 का पावर 2 हो गया। अब 10 दहाँ का कितना होता है, तो 100 होता है। अब यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y + 3 का होल स्क्वायर निकालेगा, अर्थात a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ देंगे, a² + 2ab करेंगे तो 3 दूनी की 6y हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b की जगह में 3 है, तो 3 तिहाई कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 100 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 लिख दें हम लोग। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और प्लस हम लोग का कितना दिया हुआ, y² + 6y + 9, y² + 6y + 9 दिया गया हम लोग का। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण के रूप में है सो सजा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, सभी जगह आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है से y² को पहले लेंगे प्लस 6y ले लिए प्लस 64 और 9 को जोड़ देंगे, तो 64 और 9 हम लोग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। और ये प्लस में है तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसको हम लोग है सो y² + 6y। अब देखिए 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस कितना हो गया, 27 आ गया। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। तो गुणनखंड ऐसे मैं आप लोग के लिए एक अलग वीडियो बनाया हूँ, तो गुणनखंड बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। तो चलिए गुणनखंड निकाल देते हैं इसका हम लोग। तो गुणनखंड में लिखेंगे y² + 27 लाना है, तो 9 तिया कितना होता है, 27, 9 माइनस 3y लिखेंगे, 9 में से 3 जाएगा, 6y आ जाएगा और 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। माइनस इधर कितना हम लोग का है, तो 27 है। अब यहाँ पर है सो ऐसा जोड़ा लगाते हैं, जानते हैं आप लोग कि गुणनखंड में हम लोग जोड़ा लगाते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए y दोनों में है, तो एक y हम लोग कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बच गया y + 9 बच गया और माइनस यहाँ पर 3 से दोनों में भाग लगेगा, तो 3 हम लोग यहाँ कॉमन निकाल दिए। अब 3 से 3 में भाग दिए तो यहाँ कितना बच गया, y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है।
अब 27 को 3 से भाग देंगे तो 3 9 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे हम लोग, याद दे देंगे। अब y और -3 जो बाहर निकाले उसको एक कोष्ठ में कर देंगे, और ये दोनों कोष्ठ में जो बराबर है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसको लिख दिए। अब देखिए इसलिए y बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ये माइनस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोमा दे देंगे, और ये प्लस में 9 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये 3 और -9 यही हम लोग का y का वैल्यू जो है इसे निकल के आ गया। और यह क्वेश्चन जो है इसे हम लोग के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है 2026 एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से है सो देख लेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो हम आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।